हेलो स्टूडेंट्स। चलिए चैप्टर 2 से कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन की है जिसमें मैं फिजिक्स क्लास 11th में कुछ एमसीक्यूज पर सीरीज डालता जाऊंगा। फर्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। द नंबर 2.7451 ऑन राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव। यानी अगर हम 2.7451 को राउंड ऑफ करते हैं और हमारे आंसर में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, सो हमें यहाँ पर 5 को ड्रॉप करना होगा। राइट। सो राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट कर दिए हैं रूल्स। हमने देखा यहाँ पर हमें 5 को ड्रॉप करना है। रूल 3, रूल 4, रूल 5, यहाँ पर हम 5 को ड्रॉप करते हैं। जैसे कि रूल 3 में हम देखेंगे, if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0 then the preceding digit is raised by 1। रूल 3 यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर रूल 3 ये कहता है कि अगर हम 5 को ड्रॉप करते हैं और 5 के आगे यानी जो 5 के नेक्स्ट नंबर्स हैं, अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी जैसे यहाँ पर 1 है, उस केस में हम क्या करते हैं, 5 को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और 5 से पहला जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एक नंबर रेज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। राइट। हमारा आंसर होगा ए, 2.75। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये रूल्स आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से स्टडी कर लें, रूल 1 से लेकर रूल 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number 2.745 on rounding off to three significant figures will give। यानी यहाँ पर हमें 2.745 को राउंड ऑफ करना है और आंसर में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहाँ पर भी हम 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी अगर 5 के आगे कोई नंबर नहीं हो ही ना कोई नंबर, या अगर है तो वो सिर्फ जीरो है। राइट। उस केस में हम 5 को ड्रॉप करते हैं और उससे पहले वाले नंबर को हम देखते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट है यहाँ पर 4, यानी पहले वाले डिजिट को हम देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है। अकॉर्डिंगली हम रूल 4 रूल 5 को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। रूल 4 क्या कहता है कि अगर 5 को आप ड्रॉप कर रहे हो और 5 से नेक्स्ट या तो कोई नंबर नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ जीरोज हैं। उस केस में अगर 5 से पहले अगर इवन नंबर है, उसको हम अनचेंज रहने देते हैं, यानी जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2.74 ही रहेगा। अगर मान लीजिए 5 से पहले यहाँ पर होता 3 होता, लेट सपोज, या फिर 5 होता, जैसे 2.755, राइट, हम 5 को ड्रॉप करते, लेकिन ये 5 से पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड हो जाता, तो उस केस में हमारा आंसर आता 2.76, यानी हमें उसको रेज करना होता है एक नंबर। लेकिन यहाँ पर जो है वो इवन है और इवन को हम लेफ्ट अनचेंज रहने देते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो 2.74 होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन इज। यानी जो एंगल है 1 डिग्री का वो रेडियन में कितने कितने का होगा, यानी हम रेडियन में उसको कितना बोलेंगे। हिंट में देखते हैं आप, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में कितने होंगे, 2 पाई अपॉन 360। इसको हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे। हमारा आंसर आएगा 1.746 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ऑप्शन ए होगा हमारा, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। यानी यहाँ पर जो ये 4 वेरिएबल्स या क्वांटिटीज यहाँ पर लिस्ट हैं, इनमें से आपको एक ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है जो कि डायमेंशनलेस नहीं है। राइट। यानी अदर 3 जो होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है और न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है। राइट। इसका मतलब क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, डायमेंशन भी नहीं होंगी। ये तो होगा ही नहीं आंसर में, यानी ये तो खुद डायमेंशन लेस है। हमें ढूंढना है जो डायमेंशन लेस नहीं है। एंगल अगर आप देखें, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी यहाँ पर भी सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम, यानी लेंथ लेंथ है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, हालांकि इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंगल को हम रेडियन में, डिग्री में मेजर करते हैं। फिर हम स्ट्रेन देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, एंगल भी नहीं होगा। स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ। इसका मतलब इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी और कोई डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन नहीं होगी। ये भी नहीं होगा। बच्चा डेंसिटी, डेंसिटी को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की को हम एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। ये एक यूनिट हो गई और इसकी कुछ डायमेंशन भी हो गई और ये कुछ, इसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी डेंसिटी ही वो क्वांटिटी या वेरिएबल है जो कि डायमेंशनलेस नहीं है। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ नंबर्स 436.32, 227.2 एंड 0.301, हमें इन तीनों को ऐड करना है। द सम ऑफ दीज नंबर्स इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, यानी हमें इनको ऐड करना है ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब चलिए समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे एडिशन करते हैं। सो मान लीजिए हमने तीनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 663.821, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर देना है। सो हम जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है डेसिमल के बाद डिजिट्स, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। सो जो आपका आंसर आया है, आपके आंसर को इस तरह आपको राउंड ऑफ करना है कि उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर तो खैर आप 2 को ड्रॉप करेंगे, सो 2 तो लेस देन 5 है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 663.8। सो यहाँ पर आंसर होगा सी, 663.8। एक्यूरेट नंबर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 663.8। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 5 से ज़्यादा होता तो आप इसको 9 कर देते, 663.9। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 663.8, यानी हमें 2 1 को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें अपना आंसर कैसे देना है? हमारे आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, राइट? सो दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन 97.52 इज डिवाइडेड बाय 2.54। अगर आप 97.52 को 2.54 से डिवाइड करते हैं, द करेक्ट रिजल्ट इज, यानी इन चारों में से आपको करेक्ट रिजल्ट बताना है ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल फॉलो होता है? देखिए, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as there are in the original number with the least significant figure। यानी आप 97.52 को 2.54 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, है ना, 38.39 समथिंग। सो आपका जो आंसर है उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि यहाँ पर दो नंबर में सबसे कम है। जैसे नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने देखा कि 2.54 में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 3 हैं, तो हमारे रिजल्ट में भी उतने ही होने चाहिए, यानी 3 होने चाहिए। सो हमने इस आंसर को राउंड ऑफ कर लिया, यानी हमने यहाँ पर 9 को ड्रॉप किया। 9 मोर देन 5 है तो यहाँ पर 3 जो है वो 4 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 38.4, राइट? सो आंसर डी विल बी करेक्ट, 38.4। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी यहाँ पर ऑप्शंस हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, केयरफुलनेस ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है, यानी हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो कितनी प्रिसाइज हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती हैं। लीस्ट काउंट जितनी कम होती है उतनी ही मेजर्ड वैल्यू हमारी प्रिसाइज होती हैं। लीस्ट काउंट होती है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इस एमसीक्यू में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं, चूज द क्वांटिटी हुज यूनिट इज नॉट ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल यूनिट। यानी यहाँ पर हम इन ऑप्शंस में हमें देखना होगा कि किस क्वांटिटी की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट ट्रीट नहीं करते हैं। सो अगर हम चार्ट देखें फंडामेंटल यूनिट का या सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, सो हम देखेंगे यहाँ पर लेंथ मास टाइम, यानी तीनों हमारी जो हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी यूनिट्स भी कैसी होंगी? फंडामेंटल होंगी। लेकिन वेलोसिटी जो क्वांटिटी है इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसकी यूनिट भी फंडामेंटल नहीं होगी। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, यानी इन चारों में से फंडामेंटल यूनिट क्या होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की? अगेन चार्ट देखेंगे आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या यूनिट होती है? कैंडेला। सो यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी कैंडेला। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वेरी सिंपल एमसीक्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट और बहुत अच्छा एमसीक्यू है ये, यहाँ पर देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as P equals to A square B square upon CD, then percentage error in P is।
यानी हमें पी में परसेंटेज एरर बताना है। मान लीजिए आप जो पी है यहाँ पर, ये अगर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर या अपोन में, यानी जो भी ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी, ये या तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। सो उस केस में हम पी में कितना परसेंटेज एरर प्रोपगेट हुआ है ये हम कैसे निकालते हैं। सो उसके लिए हम फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो 13% आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है या इनको अप्लाई करना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट यहाँ पर समझेंगे। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, आपको उनकी क्या देखनी है, एक्सपोनेंट देखना है, उनकी पावर देखनी है, उनकी पावर की मल्टीप्लाई उनके रेस्पेक्टिव एरर से करनी है, परसेंटेज एरर से। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ए में कितना परसेंटेज एरर है, 1%। ए की पावर कितनी है, 2 है। सो आप 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर प्लस, फिर आप देखेंगे बी की पावर 2 है और इसका जो परसेंटेज एरर वो भी 2 है। सो आप 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर प्लस, राइट। फिर आप देखेंगे सी की पावर जो है वो 1 है, राइट। और सी में परसेंटेज एरर है 3, तो आप फिर करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर प्लस, फिर आपने देखा डी की पावर 1 है और इसका परसेंटेज एरर है 4, सो आप करेंगे प्लस 1 इंटू 4। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा 2, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। सो ये हो जाएगा 4 4 8 10 13, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो इस तरह आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि पी में कितना परसेंटेज एरर प्रोपगेट होगा अगर ए बी सी डी में कुछ एरर्स हैं, राइट। चाहे यहाँ पर ए बी सी डी मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, हमें सिर्फ उनकी पावर देखनी होती है। पावर की मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिव एरर से करनी है और उनको सबको ऐड कर देना है, आपको पता लग जाएगा कितना एरर, परसेंटेज एरर प्रोपगेट हुआ है पी में। सो इसी तरह मैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आता रहूँगा, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। Thanks for watching.